प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस यानी कि कितने पार्ट होते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन मिलकर भागों से मिलकर बना होता है, तो हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ओवेरी यानी कि एक जोड़ी अंडाशय से मिलकर ओविडक्ट वन पेयर, यानी ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी अंडवाहिनियां और यूटेरस। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन सा पार्ट है, यूटेरस वाला। वैजाइना वाला पार्ट नीचे की तरफ है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और एसेसरी ग्लैंड्स। इन भागों से मिलकर किसका निर्माण होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन पेयर ऑफ ओवेरीज की। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी है, ये है ओवेरी, जिसमें से प्रोडक्शन होता है ओवा का। तो देखो, अपने बात करते हैं सबसे पहले ओवेरी की। ओवेरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन है, ओवेरी। ओवेरी का सबसे मेन फंक्शन क्या है, तो देखो, हम मेन फंक्शन की बात करें तो हम ये कहते हैं ओवेरी का सबसे मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ओवा, यानी कि अंडे का उत्पादन। अंडे का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, ओवा के द्वारा, यानी कि अंडे का निर्माण जो होता है वो ओवेरी के द्वारा होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ओवेरी की, तो ओवेरी जो है वो सीक्रेट फीमेल हार्मोन्स, ओवेरी जो है उसमें कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है, जिसमें सबसे पहला कौन है, प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा है एस्ट्रोजन। आप एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में जानते हो कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मानव में, यानी कि बात करें मानव में फीमेल की, मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। एस्ट्रोजन हार्मोन मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हमने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्रेगनेंसी के समय जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। उसमें कौन सा हार्मोन है, मेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अपने बात करते हैं वापस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मैंने आपको बताया जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सबसे पहले वन पेयर ऑफ ओवेरी, यानी आपको यहाँ पे दो ओवेरीज दिखाई दे रही हैं, एक ये और दूसरी ये। इन ओवेरी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है या किसका प्रोडक्शन होता है, ओवा का। दूसरा वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट कहाँ पे है, ये देखो, ये जो है, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या है, ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम एक अन्य नाम भी देते हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो हम बाद में बताएंगे किस लिए फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो देखो, उसके बाद तीसरा पार्ट है यूटेरस। ये जो मिड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा भाग कौन सा है, यूटेरस है। यूटेरस ही वह स्थान होता है जहाँ पे किसी भी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है या भ्रूण का रोपण जो होता है वो किसमें होता है, यूटेरस वाले पार्ट में। वैजाइना वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें से कोई भी जो एम्ब्रियो है उसका जब बर्थ होता है तो जो उसका
एग्जिस्टेंस होता है वो यही होता है वेजाइना वाला पार्ट, और एक यही वो पार्ट है जहां से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो फीमेल के वेजाइना से होता हुआ, यानी यहां से होता हुआ अंदर की तरफ यूटेरस वाले भाग से जाएगा, और यूटेरस वाले भाग से होता हुआ ओविडक्ट के पास जाता है, ओविडक्ट से होता हुआ ये एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर आता है, और यहाँ से क्या होता है उस समय एम्पुला और इस्थमस जंक्शन वो स्थान होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्या होती है संभावना होती है। तो देखो यहाँ से जब एग का प्रोडक्शन होता है, ओवेरी के द्वारा जब एग रिलीज किया जाता है तो ये एग यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है फिम्ब्री, उसके द्वारा कैप्चर किया जाता है और आगे की तरफ जाता है एम्पुला जंक्शन में और इस्थमस जंक्शन में। तो देखो हम बात कर रहे थे हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स मैंने आपको बता दिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के समय प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। और उसके बाद देखो बात करें हम ओवेरी की, तो ओवेरी कहाँ पे पाई जाती है? हमारी किडनी में लोअर एब्डोमिनल कैविटी में किससे जुड़ी रहती है? मीजोवेरियम नामक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है क्या? हमारे ओवेरी। उसके बाद ओवेरी की साइज की बात की जाए, ओवेरी का साइज कितना होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ यानी लंबाई में। स्ट्रक्चर की बात की जाए ओवेरी की, तो ओवेरी में ओवेरी की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें देखो ओवेरी को चारों तरफ से जर्मिनल एपिथेलियम घेरे रहती है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। इन सेल्स को क्या नाम दिया जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। नेक्स्ट देखो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के भीतर ओवेरियन स्ट्रोमा भाग होता है, और ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है वो 2 भागों में बटा है, एक कोर्टेक्स और दूसरा मेड्यूला। देखो इस डायग्राम में एक भाग जो है यहाँ वाला जो भाग है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स रीजन के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोर्टेक्स रीजन के अंदर पाए जाते हैं फॉलिकल्स। क्या पाए जाते हैं? फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स जैसा कि आपको पता है फॉलिकल्स जो होते हैं जिनको हम पुटक बोलते हैं, ग्रेप, ये पुटक जो होते हैं ये मेन्स्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनते हैं। इन मेन्स्ट्रुअल साइकिल यानी रज्जु चक्र के दौरान इनका सिक्रेशन होता है, और ये फॉलिकल्स जो हैं सबसे पहले किस में चेंज होंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स किस में चेंज होगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल चेंज होगा टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल जो है वो एक मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाता है, जिसमें से क्या होता है? जिसमें एग रिलीज होता है। क्या है? एग रिलीज होता है। तो देखो यहां पे हम कह रहे थे कि ओवेरियन स्ट्रोमा का जो भाग होता है उसमें कोर्टेक्स और मेड्यूला 2 भाग पाए जाते हैं, कोर्टेक्स रीजन और मेड्यूला रीजन। कोर्टेक्स रीजन वह रीजन होता है जिसमें ओवेरी के क्या पाए जाते हैं? फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें किसकी? मेड्यूला की, तो मेड्यूला में देखो सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक यानी कि मेड्यूला वाला जो भाग है वो संयोजी ऊतकों से, ब्लड वेसल्स से और स्मूथ मसल फाइबर्स से मिलकर बना होता है मेड्यूला वाला भाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है ओविडक्ट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने इससे पहले ओवेरी के बारे में पढ़ा कि ओवेरी जो होती है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, कहाँ पे उसकी लोकेशन होती है, किस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? ओविडक्ट की। तो देखो
मैंने आपको बताया था ओविडक्ट को क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसने ओविडक्ट के बारे में बताया, उसका नाम था गैब्रियल फैलोपियो। गैब्रियल फैलोपियो ने क्या बताया कि जो ओविडक्ट है ये एक लंबी स्ट्रक्चर होती है जिसके आधार पर इसे क्या कहा गया, फैलोपियन ट्यूब। हम बात करते हैं ओविडक्ट की, तो कितने पेयर्स पाए जाते हैं ओविडक्ट के? 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट। दोनों तरफ जो है, ये आपको जो दिखाई दे रही है, दोनों तरफ एक जोड़ी क्या पाई जाती है, ओविडक्ट पाई जाती है। इसके अलावा देखो इसमें यहां पे हमने क्या कहा कि जो ओविडक्ट है एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी लेंथ कितनी होती है इसकी? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इनकी लंबाई जो है वो कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये ओविडक्ट जो है परिधि से गर्भाशय तक फैली रहती है। कहां पे? देखो, परिधि से यहां से लेके यहां तक, परिधि से लेके गर्भाशय तक फैली रहती है। अब इस डायग्राम को आप एक बार गौर से देखो तो इसके अंदर आपको दिखाई देंगे कुछ पार्ट्स। देखो, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे, ये आपकी होगी ओविडक्ट। ओविडक्ट का निचला भाग कहलाता है, ये वाला भाग जो है फिम्बरी। होता क्या है इसमें? ये हमारी ओवेरी, ये हमारी ओवेरी है, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवेरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वहां से किसका सिक्रेशन होगा? ओवा का या एग का। जो एग है वो यहां से जाएगा कहां पे? इस रीजन में। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? यहां पे देखो, मैंने आपको बताया कि जो ये रीजन दिखाई दे रहा है आपको, इस रीजन को हम बोलते हैं यहां पे फिम्बरी रीजन। ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है? फिम्बरी रीजन। इस फिम्बरी रीजन में, ये फिम्बरी किस प्रकार की होती है? ये अंगुली नुमा प्रवर्त होती है। यूं इनमें क्या होता है, जिस प्रकार बॉल को कैच किस प्रकार से किया जाता है, यानी यूं, इसी प्रकार से फिम्बरी जो होती है, यहां से जब एग रिलीज होता है तो इस एग को ये कैप्चर करके यहां लेके आते हैं। यहां वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन से आता है ये कहां पे? इस्थमस रीजन में। तो जहां पे एम्पुला और इस्थमस दोनों मिलते हैं, दोनों रीजन आपस में मिलते हैं, उस जंक्शन को नाम दिया जाता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन। और एम्पुला इस्थमस जंक्शन में ही क्या आते हैं? स्पर्म पहुंचते हैं। कैसे? यहां पे मैंने आपको बताया कि फीमेल के वेजाइना से, यानी कि मेल के द्वारा, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस के द्वारा जो भी स्पर्म जो है उनका प्रोडक्शन होता है वो फीमेल की वेजाइना के थ्रू, यानी यहां वाले पार्ट से होते हुए कहां जाएंगे? इस ओविडक्ट वाले भाग में। ओविडक्ट वाले भाग से होते हुए यहां एक रीजन मिलता है जिसका नाम है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यहां पे स्पर्म पहुंचते हैं और यहां पे आकर मिलते हैं, यानी कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये एग है और इसको चारों तरफ से क्या है? स्पर्म घेर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि सभी स्पर्म नहीं पहुंच पाते। कुछ स्पर्म जो होते हैं बीच में ही क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसका कारण जो है, उसके कई कारण है, लेकिन आपको वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सिर्फ आप इस जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप सिर्फ ये समझ लो, यहां से यूटेरस से होते हुए जो भी स्पर्म पहुंचेंगे वो जाएंगे यहां, और यहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, इसमें जो पार्ट मैं आपको बता रहा था कि पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, इनफंडम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडम, एम्पुला और इस्थमस। देखो आपके सामने ये 3 पार्ट्स कहां पे मिलेंगे आपको? ये 3 पार्ट्स आपको कहां पे मिलेंगे? तो देखो, इन 3 पार्ट्स में ओविडक्ट का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? यहाँ पे
इनफंडम। इनफंडम क्या होता है? यूटेरस के ऊपर उभरा हुआ जो भाग पाया जाता है, यूटेरस के ऊपर जो उभरा हुआ भाग पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फंडस पार्ट। यानी कि देखो यहां पे यूटेरस के ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट क्या है? फंडस। इसी प्रकार हमने क्या कहा? हमने कहा फंडस, सॉरी ये तो इन, हम बात कर रहे हैं किसकी? ओविडक्ट की। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या है? इनफंडिबुलम नियर ओवेरी। इनफंडिबुलम वह भाग है जो किसके नजदीक स्थित होता है? ओवेरी के बिल्कुल नजदीक स्थित होता है। और कैसी आकृति का होता है? कीपाकार। कीपाकार का मतलब कीप किस प्रकार की आकृति की होती है? इस प्रकार की आकृति की, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से होती है। तो देखो हम बात कर रहे हैं 3 पार्ट्स की। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम। हम इधर की तरफ देखते हैं, ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम सबसे पहला भाग जो है ओविडक्ट का, जो सबसे पहला भाग है वो कौन सा है? इनफंडिबुलम। दूसरा भाग यहां पे देखो हमने कौन सा देखा था? पहला भाग जो ओवेरी के नजदीक होता है और कीपाकार आकृति का होता है, फिम्बरी कहलाता है, इनफंडिबुलम कहलाता है। दूसरा भाग कौन सा है? एम्पुला। और तीसरा है इस्थमस। तो देखो पहला भाग मैंने आपको बता दिया, ये जो पार्ट है ये है इनफंडिबुलम। दूसरा एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन यहां पे ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन कहलाएगा? ये कहलाएगा एम्पुला रीजन। और जो लास्ट वाला पार्ट है इस्थमस, तो वो यहां पे जो पार्ट बनेगा वो होगा इस्थमस रीजन। यहां पे 3 पार्ट दिखाई दे, इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम, इस्थमस जंक्शन जो है वो यहां से होता हुआ यहां पे, यानी कि यूटेरस के साथ जो अंतिम भाग है, पहला पार्ट हो गया आपका इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट हो गया एम्पुला, और जो ये तीसरा पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो इनफंडिबुलम जो भाग है वो किडनी के नजदीक होता है, कीपाकार आकृति का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी। तो मैंने आपको बताया ये जो है हमने स्ट्रक्चर देखी थी कि ओवम का जो ओवा होता है या एग जो होता है उसको कैप्चर करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? फिम्बरी कहते हैं। तो यही वह भाग है जो ओवम को कैप्चर करने का कार्य करता है, यानी कि ओवेरी के द्वारा जब एग रिलीज होता है तो उसको कैप्चर करने का काम कौन करेगा? इनफंडिबुलम वाला भाग, यानी कि फिम्बरी वाला भाग। एम्पुला रीजन यह ओविडक्ट का क्या होता है? बीच वाला भाग है, और चौड़ा भाग जो है वो क्या कहलाता है? एम्पुला रीजन। लास्ट वाला पार्ट इस्थमस रीजन ओविडक्ट का अंतिम भाग, यानी कि ओविडक्ट का अंतिम भाग। देखो ओविडक्ट यहां से स्टार्ट हुई थी, यहां पे खत्म हो जाती है, तो ये जो अंतिम रीजन है ये वाला, ये कौन सा कहलाएगा? ये यहां पे इस्थमस रीजन कहलाता है। इस्थमस रीजन और एम्पुला रीजन, इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया एक जंक्शन होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है। तो देखो अब फिर बात करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन की। तो देखो इसमें आप एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, मैंने आपको बताया कि जो यहां पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां पे होता है? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे, यानी कि फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म प्लस ओवा जो है दोनों मिलते हैं, तो वो कहां पे होगा? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर मिलते हैं। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं यूटेरस की। यूटेरस को कहा जाता है वोम्ब, इट इज कॉल्ड वोम्ब। शेप कैसी होती है? पियर शेप, यानी कि उल्टे नाशपाती के समान। उल्टे नाशपाती के समान किसकी स्ट्रक्चर होती है? उल्टे नाशपाती के समान स्ट्रक्चर होती है यूटेरस की। ये डायग्राम आपको देखने को मिल गया होगा। देखो इस डायग्राम के अंदर यूं,
ये दोनों डायग्राम इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। यूटेरस जो है उल्टे नासपति के आकार का होता है। किस प्रकार का होगा? उल्टे नासपति के आकार का। और यूटेरस के अंदर हमने बात की है, देखो इसमें उल्टे नासपति के आकार का होता है। साइज क्या होता है? 8, 5, 3। यूटेरस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? 8 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर। हम यूटेरस के पार्ट्स की भी बात कर लेते हैं कि यूटेरस के कितने पार्ट्स होते हैं। यूटेरस का सबसे पहला भाग जो है वो होता है फंडस, दूसरा भाग है कॉर्पस और तीसरा भाग है सर्विक्स। यूटेरस का अंतिम भाग कहलाता है सर्विक्स। मिडिल पार्ट जो है वो कॉर्पस और जो फंडस है वो भूमध्याकार पार्ट होता है। देखो कैसे यूटेरस, हमारा ये यूटेरस है। इस यूटेरस का ऊपर वाला जो भाग है, मैंने आपको क्या कहा था, यूटेरस का ऊपर वाला जो भाग होता है जो कि मुलायम होता है, गुंबदाकार शेप में होता है, गुंबद के आकार का, उसे तो क्या कहा जाता है? फंडस। यूटेरस का सबसे पहला भाग, दूसरा भाग क्या होता है? कॉर्पस। ये जो मिडल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मिडल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मिडिल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या नाम देते हैं? कॉर्पस। और तीसरा वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सर्विक्स। यानी कि ये जो पार्ट है आपका, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है? सर्विक्स वाला 3 नंबर पार्ट है, जिसमें इंटीरियर ओएस और एक्सटीरियर ओएस पाए जाते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे थे यूटेरस का सबसे पहला जो गुंबदाकार भाग होता है, जो इस तरीके की शेप में बना होता है ऊपर की तरफ, वो कहलाता है फंडस। बीच वाला जो पार्ट है, यानी कि हम बात कर रहे थे इस तरीके की, ऊपर वाला जो गुंबदाकार ये वाला पार्ट है, ये 1 नंबर क्या हो गया? ये हो गया आपका फंडस भाग। सेकंड बीच वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया? वो आपका हो गया कॉर्पस भाग। और थर्ड वन जो है वो है सर्विक्स। नीचे वाला जो भाग आएगा वो कौन सा आएगा? सर्विक्स वाला पार्ट आएगा। तो देखो वॉल ऑफ यूटेरस, हम बात करते हैं यूटेरस की वॉल की। यूटेरस के आपने पार्ट देख लिए, कितने पार्ट होते हैं यूटेरस के? 3, फंडस, कॉर्पस और सर्विक्स। यूटेरस की कितनी वाल होती है, कितनी भित्तियां होती हैं एक प्रकार से? तो यूटेरस कितनी भित्तियों से ढका रहता है? तो देखो 3। यूटेरस में 3 प्रकार की भित्तियां पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है पेरीमेट्रियम, नंबर 2 है मायोमेट्रियम और नंबर 3 है एंडोमेट्रियम। देखो ये आपको जो बाहरी वाल दिखाई दे रही है, जो बाहरी वाल दिखाई दे रही है, ये कहलाती है ये वाली पेरीमेट्रियम। इसके अंदर की तरफ जो होगी यानी ये वाली, ये क्या कहलाएगी? मायोमेट्रियम। और सबसे अंत में जो अंदर की तरफ होती है वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 प्रकार की वाल से मिलकर यूटेरस का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखो लास्ट पार्ट क्या रह गया हमारा? वेजाइना। अपने जानते हैं कि वेजाइना आगे जाके किसमें खुलती? वेजाइना का संबंध किससे है? सर्विक्स वाले भाग से। या फिर ये कह दो कि जो सर्विक्स है वो आगे चलकर किसमें खुलता है? वेजाइना में। और वेजाइना जो होती है वो क्या होती है? क्यूबोइडल या स्तरित उपकला से आस्तरित होती है। यानी कि वेजाइना वाला जो भाग है वो स्तरित उपकला से क्या रहता है? आस्तरित रहता है। तो ये तो आपके कितने, ये तो आपके क्या था? ये आपका था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का की थोड़ी बहुत जो स्टडी है वो, क्योंकि इससे पहले जब हम कंप्लीट स्टडी करेंगे तो उसमें हम
फीमेल का ओवेरी का डायग्राम बनाएंगे। ओवेरी के डायग्राम में हमें पता लगेगा कि किस प्रकार स्ट्रोमा और ग्रेना पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कंप्लीट स्टडी है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें हमने ये जो स्टडी की कि हमें कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। तो आपको सिर्फ ये जो आज का अपना टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें ये बात याद रखनी है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भागों से मिलकर बनाया जाता है, मेनली 4। नंबर 1 क्या था, ओवेरी। नंबर 2 क्या है, ओविडक्ट। नंबर 3 क्या पार्ट आ गया, यूटेरस। और लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वेजाइना वाला पार्ट, जिसके थ्रू यहाँ पे कोई भी प्रोसेस शुरू होती है या संपन्न होती है। तो यहाँ पे ये था आज के लिए हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।